जो भी दिया होता है वो लिखना होता है। तो बेलन का क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बेटा, 660 सेमी स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है बेटा, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 15 सेमी। और ज्ञात क्या करना है अपन को, आयतन ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, सबसे पहले जो भी चीज ज्ञात करनी है उसकी जगह में क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है बेटा। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है वो लिख लेते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब अगर अपन को बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो हमारे पास किस किस का मान होना चाहिए, आर का और एच का। अब प्रश्न में एच का तो दिया है लेकिन आर का मान नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अभी क्या नहीं कर सकते, बेलन का आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें एच का मान तो पता है लेकिन आर का मान पता नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जब आपको कोई मान चाहिए, अगर वो मान आपको ना दे, जैसे मुझे आर का मान चाहिए और अगले ने क्या नहीं किया, मुझे आर का मान नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे बेटा, जो दिया गया है उसकी जगह भी क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। हाँ, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे बेटा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660 बेटा। इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसका सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 660। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे बेटा। आर का मान ज्ञात करना है और एच का मान 15 है, 15 है, बराबर 660। अब यहां से किसका मान निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। तो जो ऊपर है वो तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसे सोल्व कर लो। 15 से 30 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो जाता है। फाइनली आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7 सेमी आ गई। अब आर का वैल्यू भी आ गया, एच का वैल्यू भी आ गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 × 7 और एच की वैल्यू 15। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब 22 को, 7 को और 15 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे भाई। अब नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपको आयतन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, बेलन का आयतन कितना दिया है बेटा, 30 पाई सेमी क्यूब। और क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, 6 पाई सेमी स्क्वायर। और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो अब हमें जो चीज ज्ञात करनी है वो क्या है, ऊंचाई है। और ऊंचाई का क्या हम सूत्र जानते हैं, तो हम लोग ऊंचाई का सूत्र नहीं जानते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब तुम किसी चीज का क्या नहीं जानते हो, सूत्र नहीं जानते हो, तो क्या करोगे आप लोग, जो दिया हुआ है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे।
तो हम लोग बेलन के आयतन का सूत्र लगा देते हैं। तो बेलन के आयतन की जगह बेलन का आयतन बराबर 30 पाई और बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, वो दिया है 6 पाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 30 पाई हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। अब बेलन का आधार कैसा होता है, हम जानते हैं कि बेलन ऐसा होता है बेटा, ऐसे ही होता है बेटा बेलन, और ये ऊपर और ये नीचे जो वर्ताकार दिख रहा है, ये वर्ताकार भाग क्या होता है, बेलन का आधार होता है। तो बेलन का आधार एक कोण होता है, वर्त होता है। तो बेलन के आधार का सूत्र क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेलन के आयतन के सूत्र के अंदर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। और हमारे पास पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर का मान है 6 पाई। कितना है बेटा, 6 पाई। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम कितना लिख देंगे, 6 पाई लिख देंगे, 6 पाई लिख देंगे बेटा। और क्या बचा हुआ है, मल्टीप्लाई में h इक्वल्स टू 30 पाई। अब हमें h का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 30 पाई बट्टे 6 पाई। और पाई से तो पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से 30 कितनी बार जाता है बेटा भाग, 5 बार। तो h का मान क्या आ गया बेटा, 5 सेमी आ गया बेटा। आ गया समझ में, कर लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेलन का क्या दिया है बेटा, आयतन दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन कितना बेटा, 1650 सेमी क्यूब। और क्या दिया हुआ है बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, 660 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। और हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि आप क्या करो, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो बेटा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है अपन को, r का मान ज्ञात करना है और h का मान भी ज्ञात करना है। r और h दोनों का मान ज्ञात करना है बेटा। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, हमें ये पता है कि जो चीज हमसे पूछ रहा है हम उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, हमारे पास त्रिज्या का या ऊंचाई का कोई भी विशेष फॉर्मूला नहीं होता बेटा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उस दिए गए की जगह क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे बेटा। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन 1650 सेमी क्यूब और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेमी स्क्वायर। अब क्या करोगे, बेलन के आयतन का सूत्र लगा दोगे बेटा यहाँ पे। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। और इधर भी क्या कर दोगे बेटा,
बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे बेटा। तो सूत्र क्या होता है 2 पाई RH बराबर 660। अब देखो बेटा, हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि जो एक सूत्र है वह एक सूत्र एक बार में कितने मान ज्ञात करके दे सकता है बेटा? एक बार में एक ही मान ज्ञात करके देता है। एक सूत्र एक बार में एक ही मान ज्ञात करके देता है, ये ध्यान रखना बेटा। अब आप इस सूत्र से किसका मान ज्ञात करना चाहते हैं? आप ज्ञात करना चाहते हैं R का और H का। तो आप इस सूत्र से कहते हैं कि भैया हमें R का मान चाहिए। तो सूत्र क्या कहता है? अगर आपको R का मान चाहिए तो आप H का मान लेके आओ, मतलब आपके पास होना चाहिए। अगर आप R का मान निकालना चाहते हो तो आपके पास H का मान होना चाहिए, और अगर आप H का मान निकालना चाहते हो तो आपके पास R का मान होना चाहिए। लेकिन आपके पास तो दोनों ही मान नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सूत्र से R का या H का मान डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता। अब देखते हैं इस सूत्र के साथ क्या स्थिति है। ये क्या कहता है कि ये भी यही कहता है, अगर आपको R का मान चाहिए तो किसका मान लेके आओ? H का मान। और अगर H का मान निकालना चाहते हो तो आपके पास किसका मान होना चाहिए? R का मान होना चाहिए। और प्रश्न में हमारे पास दोनों ही मान नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब इस सूत्र से भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं बेटा? R या H का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसा अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में भी पढ़ा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही था। तो हम अब इसको कैसे करेंगे? आप ये देखो कि यहाँ क्या लिखा है 2 पाई RH। क्या 2 पाई RH इसके अंदर दिख रहा है? तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 पाई RH नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखा है पाई R स्क्वायर H। तो क्या पाई R स्क्वायर H इसके अंदर दिख रहा है? तो इसके अंदर पाई R स्क्वायर H नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये 2 पाई RH बराबर 660 लिखा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? R या H में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसके रूप में निकाल लेते हैं बेटा? इक्वेशन के रूप में निकाल लेते हैं, समीकरण के रूप में निकाल लेते हैं बेटा। तो देखो मैं यहाँ से H का वैल्यू निकालूंगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 660 बट्टे 2 पाई R हो जाएगा बेटा। ठीक है, H बराबर क्या हो जाएगा? 660 बट्टे 2 पाई R। तो 2 पाई R यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 2 से तो इसको कट कर लेते हैं बेटा। तो ये कितनी बार कट हो जाएगा बेटा? 330। नीचे क्या बचेगा? पाई R। अब ये क्या आ गया? H का मान आ गया। किसके रूप में आ गया बेटा? इक्वेशन के रूप में आ गया, समीकरण के रूप में आ गया बेटा। अब क्या करोगे? जो ये H का मान तुमने निकाला है, इसको इस वाले सूत्र के अंदर रख देंगे बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर का तो पाई R स्क्वायर लिया मैंने, मल्टीप्लाई H। अब H का मान क्या है हमारे पास बेटा? H का मान है 330 बट्टे पाई R बराबर 1650। अब देखो बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा? 2 आ रहे हैं। तो 2 R में से एक R से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या बचा? R बचा। यहाँ पे कितना बचा बेटा? 330 बराबर 1650। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1650 बट्टे 330 हो जाएगा। अब एक 0 से एक 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 165 में कितने का भाग देंगे बेटा? 33 का भाग देंगे। तो कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो R का मान कितना आ गया? 5 सेमी आ गया बेटा। अब हमें R के मान की सहायता से किसका मान निकालना है? अभी H का मान और निकालना है। तो हमें ये जो R का मान आया वो यहाँ रख देंगे R की जगह। तो हमें किसका मान मिल जाएगा? H का मान मिल जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 330 बट्टे यहाँ क्या लिखा है? पाई। पाई का मान कितना होता है बेटा? 22 बट्टे 7। तो ये जो नीचे 7 आएगा वो यहाँ से हट जाएगा,
और कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा। और आर का मान कितना बेटा, 5 है। अब इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा। क्या इसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके किसका मान निकाल लेना, आर का और एच का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से एच का आ जाएगा, यहाँ से आर का आ ही गया। तो बताओ आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। आप सभी बच्चे इसको कर लेंगे, नहीं आएगा तो आप फिर आगे दोबारा पूछवाएंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लें, उसे पढ़ लें बेटा एक बार कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा गया है। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दी गई है और बेलन की त्रिज्या दी गई है। तो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो त्रिज्या तो कितनी दी है बेटा, त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, आर बोलते हैं, 3.5 सेमी। और ऊंचाई कितनी दी है बेटा, 7.5 सेमी। ये तो हमें दिया हुआ है बेटा। और हमें क्या याद करना है, हाँ ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेटा हमें जब भी अनुपात ज्ञात करना है तो जिन चीज़ों का हमें अनुपात ज्ञात करना है उनके लिए हम क्या करेंगे, उनमें से जो पहली वस्तु है उसको तो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो दूसरी वस्तु है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी कि उनके वैल्यू को, उनके मान को हम किस में लिख लेंगे बेटा, अपॉन में लिख लेंगे, बट्टे में लिख लेंगे बेटा। और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे तो उसका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुपात प्राप्त हो जाएगा। समझो कैसे कि हमें क्या प्राप्त करना है। हमें पूछा गया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या पूछा है, अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बट्टे में लिख लेंगे बेटा, अपॉन में लिख लेंगे। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसकी जगह हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर या आर प्लस एच अपॉन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी लगा देंगे, 2 पाई आर एच। ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो बेटा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बेटा, ऊपर एच प्लस आर बचा और नीचे क्या बचा, एच बचा। वैल्यू पुट कर दो बेटा, मान रख दो। एच का मान 7.5, आर का मान 3.5 और नीचे एच का मान 7.5। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा। प्लस करेंगे 7.5 को 3.5 से तो 11.0 और नीचे कितना आ जाएगा, 7.5। अब देखो ऊपर और नीचे पॉइंट की स्थिति कैसी है बेटा, समान स्थान पे है। देखो यहाँ भी पॉइंट के पीछे एक अंक है और यहाँ भी पॉइंट के पीछे एक अंक है। तो पॉइंट की स्थिति कैसी है, समान स्थान पे है, इसलिए क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बेटा। और क्या बचेगा, 110/75। अब ये किससे कैंसिल हो जाता है बेटा, 5 से कैंसिल कर दो इसको ऊपर नीचे। ये 5 से कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो फाइनली रेशियो क्या मिला अपन को, 22:15, 22:15।
तो कितना मिला बेटा 22:15 इसका क्या मिल गया है, अनुपात मिल गया है। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं अपन लोग सभी पहले कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप लोगों के पास एक क्या है बेटा, एक बेलनाकार आपके पास पानी का टैंक है जिसमें 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा हुआ है बेटा। 30,800 सेमी क्यूब क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 करवाना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक कुआं है। क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक कुआं है, उस कुएं का व्यास आपको दिया गया है कितना बेटा, 7 मीटर और गहराई दी गई है कितनी, 20 मीटर। तो हम लिख लेते हैं कुएं का व्यास कितना दिया बेटा, 7 मीटर। तो व्यास से हम पहले क्या बनाएंगे बेटा, त्रिज्या बना लेंगे। तो कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5 मीटर हो जाएगी। और कुएं की क्या दी गई है, गहराई दी गई है। गहराई को बेटा ऊंचाई बोलेंगे, यानी कि जब हम जमीन से नीचे जाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, गहराई हो जाती है। जमीन से ऊपर चलते हैं तो वह उसकी ऊंचाई हो जाती है बेटा, ठीक है। तो जमीन से नीचे रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गहराई बोलेंगे बेटा। तो यहाँ पे गहराई कितनी है बेटा, 20 मीटर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कुएं को जब खोदा गया तो सीधी सी बात है, जब कुएं को खोदेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी बेटा, मिट्टी निकलेगी। तो उस मिट्टी से क्या किया गया, एक चबूतरा बना दिया गया। जो भी मिट्टी निकली उससे क्या बना दिया गया बेटा, चबूतरा बना दिया गया। तो कुआं कैसा होता है, हम जानते हैं कि कुआं हमारा बेलनाकार होता है बेटा। तो एक बेलनाकार कुआं था, उससे जो मिट्टी निकली उससे क्या बना दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, और चबूतरा कैसा होता है, चबूतरा होता है बेटा घनाभाकार। तो कुआं तो कैसा है, बेलनाकार, और चबूतरा कैसा होता है, घनाभाकार होता है बेटा। तो अब आप देखो, जो भी कुएं से मिट्टी निकली उसी से क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसे सिचुएशन है, यहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यानी कि बेलनाकार वस्तु से क्या बना दी गई, घनाभाकार वस्तु बना दी गई। अर्थात यहाँ पे एक वस्तु से क्या हुआ है, दूसरी वस्तु का निर्माण हुआ है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, पहली वस्तु का आयतन निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दूसरी वस्तु का आयतन निकालते हैं, और दोनों के आयतन को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे के बराबर रख देते हैं बेटा। तो ऐसा ही यहाँ पे हमें करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास कुएं का क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है, और कुएं की गहराई दी गई है। अब हम पहले निकाल लेते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो हम निकालते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कि कुएं से जो मिट्टी निकाली गई उसका आयतन क्या हुआ। तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान होगा 22/7, आर का मान है 3.5 गुणा 3.5 गुणा एच का मान है 20। इसको बेटा ऐसा ही रख लेंगे, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। ये चल रहा है मीटर में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ये तो क्या आ गया, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन आ गया।
अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में चबूतरे के लिए क्या दिया गया है। तो चबूतरे की क्या दी गई है बेटा, लंबाई दी गई है अपन को। तो चबूतरे की लंबाई कितनी दी है, 22 मीटर दी गई है। और चबूतरे की चौड़ाई हमें दी गई है कितनी, 14 मीटर। और चबूतरे की ऊंचाई हमें क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखो। पहले हम क्या निकालेंगे, चबूतरे का आयतन निकाल लेते हैं। चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन क्या निकालेंगे बेटा, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन। अब चबूतरा कैसा होता है बेटा, घनाभ के जैसा होता है। तो घनाभाकार होता है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र LBH होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो क्या हो जाएगा, 22 गुणा 14 गुणा h, क्योंकि h का मान क्या है, h ही अभी तो सेमी नहीं चल रहा है, मीटर चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये क्या गया, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन। ये क्या गया, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो हमें क्या पता है कि ये आयतन इस आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों आयतनों को हम कहाँ रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न जैसा कह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस आयतन को इस आयतन के क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं बेटा। तो दोनों आयतनों को बराबर रख दो बेटा। तो क्या हो जाएगा, 22 गुणा 14 गुणा h बराबर 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 20। अब अपन लोग किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से h का मान निकाल लेंगे बेटा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 20 और अपोन में क्या है, 7 है, 7 है। इसको तो ऐसे कैसे लिख लिया बेटा मैंने। अब यहाँ से क्या होगा, ये 22 और 14 कहाँ चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा गुणा में। अब इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ 22 से तो क्या हो जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेना, कैंसिल कर लेना, काट लोगे बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे, ये 7 से कट हो जाएगा। देखो 0.5 टाइम 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये 2 से कट कर लो, ठीक है। अब ये 7 से फिर कट हो जाएगा 0.5 टाइम। तो अब आप क्या करोगे, h निकालने के लिए क्या करोगे, 0.5 और 10 को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास h का मान आ जाएगा। तो आप सेट कर लोगे आगे। तो समझ में आया कैसे करना है। यानी कि आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही करना होगा, जिनके अंदर क्या होगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि एक वस्तु से क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु का निर्माण हो रहा है। तो आप हमेशा ऐसा ही करेंगे। कैसे, पहली वस्तु का आयतन निकाल लेंगे, फिर दूसरी वस्तु का आयतन निकाल लेंगे और दोनों के आयतन को कहाँ रख देंगे, बराबर रख देंगे। और जिसका मान ज्ञात करना उसको एक साइड कर लेंगे और बाकी सभी को सेकंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। और फिर उसको कैलकुलेशंस कर लेंगे और कैलकुलेशंस करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। हाँ 2.5 इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या है बेटा, एक बेलनाकार पानी का क्या है बेटा, टैंक है, बर्तन है। तो एक बेलनाकार पानी का बर्तन है, उसमें कितना पानी भरा हुआ है, 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा हुआ है बेटा। तो बेलनाकार बर्तन में
बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन कितना है बेटा? 30,800 सेमी क्यूब। और हमें क्या दिया गया है? बेलनाकार बर्तन की क्या दी गई बेटा? भीतरी त्रिज्या दी गई है। तो हम लिख लेते हैं बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर हमें दी है 14 सेमी। और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ा है आपने? 2πr/h पढ़ा है। यानी कि अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो हमें किसका मान पता होना चाहिए? r का और h का। अब क्वेश्चन में किसका मान दे दिया? r का मान तो दे दिया, लेकिन h का मान नहीं दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे? h का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? आयतन की जगह आयतन का सूत्र लगाकर। देखो कैसे। तो हम सबसे पहले पानी का आयतन हमें कितना दिया है? 30,800। अब हम इसकी जगह क्या लगा देंगे? बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या होता है? πr² बराबर 30,800। अब मान रख दो। पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुना 14 और h का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 30,800। अब हमें h का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ कट कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14। क्या बचा बेटा? h बराबर 30,800 बट्टे में क्या आ जाएगा? 22 गुना 2 गुना 14। तो इसे सोल्व कर लो, 22 से काट लो तो 22 एकम 22 कितना बच गया? 8, 22 चौक 88, 1400। फिर 14 से कैंसिल कर लेंगे, 100 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 100 को 2 से कैंसिल कर लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 50 से। तो h का मान कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। अब इसका क्या पूछा है हमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? 2πr/h। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है बेटा? r 14 है और h कितना है? 50। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 2 को 22 को 2 को और 50 को आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो बेलनाकार बर्तन है उस बर्तन का क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है 16.2 का, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आप इसका होमवर्क करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछें।